डर, आशंका बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी काम को आरंभ करने के लिए। और यदि ये डर या आशंका सच में तब्दील हो जाए, वास्तविकता में तब्दील हो जाए, तो क्या होता है? तो वही होता है जिस चीज़ का डर होता है। नमस्कार, पुण्य श्लोक इलेवन शो में हम देख रहे हैं कि इस वक्त हरकू भाई को बहुत बड़ा डर सता रहा है और साथ में उन्होंने डरा दिया है शारजा को भी। और शारजा अब यही सोच करके कि आज ही पता चला है देवी अहिल्या को और खुद शारजा को भी कि देवी अहिल्या गर्भवती हैं, यही बात बताने के लिए, ये खुशखबरी बताने के लिए गांव में गई है। अब हरकू भाई मंदिर में है, शारजा मंदिर में है और मंदिर के प्रांगण में ही ये बात होती है। अक्सर हमने ये देखा है कि महल के अंदर जो दीवारें हैं, दीवारों में कान बहुत सारे हैं, मगर अब जब खुले में बात हो रही है तो क्या वहाँ कोई नहीं सुन लेगा? संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से अभी तक हम देखते आए हैं कि चाहे मल्हार राव सुधार जी के अंदर के मतलब कि जो प्राइवेट उनका कक्ष है उसकी बात हो रही हो, या फिर देवी अहिल्या के कक्ष की बात हो, युवराज के कक्ष की बात हो, गौतमा साहब के जो रानी है, वहाँ की पटरानी है, चाहे उसके कमरे की बात हो, हर बात को सुन लेती है द्वारकाबाई साहब या फिर उनकी दासी यमुनाबाई। मतलब उनके कान जो हैं बिल्कुल परफेक्ट लगे हुए हैं, जैसे बात के लिए मुंह खुला और कान में बात आ जाती है। तो क्या संभावना यहाँ पर नहीं है कि उन्होंने ये बात सुन ली होगी? संभावनाएं पूरी पूरी हैं। हरकू बाई का डर है कि यदि देवी अहिल्या कुछ दिन पहले से गर्भवती होने की बात जानती है और गौतम बाई साहब को लगा है कि अभी उन्हें पता लगा है और सब लोगों को अभी ज्ञात हुआ है कि देवी अहिल्या गर्भवती हैं, लेकिन जैसा हरकू बाई का डर है कि यदि सबको पता लग गया कि पहले से गर्भवती हैं देवी अहिल्या और देवी अहिल्या ये बात बड़े अच्छे से जानती थी, शारजा भी जानती थी, तो क्या होगा? तो क्या देवी अहिल्या के साथ में जो नज़दीकियाँ आ रही हैं, गौतम बाई साहब की जो प्यार उमड़ रहा है गौतम साहब का या फिर युवराज का, वो एकदम से तब्दील नहीं हो जाएगा? गुस्से में, संदेह के घेरे में आ जाएगा देवी अहिल्या का ये बलिदान भी बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पर संभावनाएं पूरी पूरी हैं कि यदि ये बात खुली कि देवी अहिल्या पहले से गर्भवती थी तो गौतम साहब एकदम से चेंज हो जाएगी। बल्कि तुमने हमसे बात छुपाई, क्यों छुपाई, तुम्हारा क्या स्वार्थ था, तुम फिर से महान बनाना चाहती थी, इस तरीके की बातें यकीनन उठेंगी और देवी अहिल्या पर इल्ज़ाम भी लगाया जाएगा कि तुमने ये बातें जानबूझकर छिपाई है, ये संतान सिर्फ तुम्हारी नहीं है, युवराज की भी है और ये मालवा का भविष्य है, उत्तराधिकारी आ रहा है। तुमने बातें छिपा करके बहुत ज़्यादा गलत किया है। इतनी बड़ी खुशी तुमने सिर्फ अपने तक सीमित रखी, हम सब में बांटना नहीं चाहा, ये तो मजबूरी थी। तुम यदि बेसुध नहीं होती वहाँ पर सबके सामने तो हमें पता ही नहीं चलता, ना जाने तुम ये बात कब बताती। द्वारकाबाई साहिब फिर इस तरीके की बातें करेंगी और द्वारकाबाई साहिब कि ये सारी बातें सुन करके गौतम बाई साहब के मन में भी यही बात आएगी, उनके दिल में भी यही सवाल उठेंगे और यही सवाल फिर देवी अहिल्या पर बरसाए जाएंगे और द्वारकाबाई साहब यहाँ पर कामयाब हो जाएगी। फिर से जो दूरियाँ आती दिखाई दे रही हैं युवराज और पार्वती के रिश्ते में, उन दोनों के बीच में, उसको फिर से कम करने की कोशिश करेगी द्वारकाबाई साहब। और सिर्फ यही वजह है अब कि युवराज को फिर से मनाया जा सकता है, तो गौतम बाई साहब को मनाया जा सकता है इस शादी को अंजाम तक पहुँचाने के लिए। देखिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जिस तरीके का अब तक इस शो का इतिहास रहा है कि दीवारों के कान लगे हुए हैं, बड़े अच्छे से लगे हुए हैं, तो इस बार खुले प्रांगण में भला कैसे ये बात उन कानों तक नहीं पहुंचेगी? ये बात तो मतलब कि हजम होने वाली है नहीं। हो सकता है द्वारका का कोई प्यादा वहाँ पर ना पहुँचे, मगर पार्वती भी जा सकती है श्री शंभू से अपनी शादी जल्द करवाने की प्रार्थना करने के लिए। हो सकता है उनके कानों तक ये बात पड़े, मतलब किसी ना किसी के कानों में तो बात जा सकती है।